नई हुकूमत आने से कबल पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, फी लीटर पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा, पेट्रोल 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे का इजाफा, नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा 15 रोज के लिए होगा। गैस की कीमतों में एक साल में तीसरी बार इजाफा, IMF की शर्त पर गैस मजीद 67% महंगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा, CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU कीमतों में 170 रुपये का इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से हो गया। कराची के शहरियों ने इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पहली महंगाई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पूरा दिन गैस नहीं होती, ठीक है ना। पूरा दिन लोगों की इतनी आमदनी नहीं है, बेरोजगारी है, उसके नतीजे में हम कहाँ से पूरा करें अपने बच्चों का। मैंने माना चाय मांग दो, चाय नहीं दे सकती है, गैस ही नहीं है, क्या करें। 7,000 रुपये बिल भर रहे हैं, कंपनी थोड़ी चला रहे हैं, गैस वाला नाजायज कर रहा है। गैस की कीमत है, पहले इतनी महंगाई है और ये बोझ आवाम दबती जा रही है। अदब से मोहब्बत रखने वालों की इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां एडिशन आज से शुरू होगा। अदब, सकाफत और फिक्री अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फेस्टिवल में 8 ममालिक के 200 से ज़ायद मुकर्रीरीन शरीक होंगे। तकरीब में ड्रामा, तंज़ो मज़ा, नुमाइश, फिल्मों की स्क्रीनिंग और फनकाराना सरगर्मियों समेत 25 किताबों की नुमाइश मुतवक्के। आग लगाने नहीं बुझाने का वक्त है, आएं सब मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क के मफाद में नहीं है। मुस्तफा कमाल का कहना था, सियासी जमातों की कारकर्दगी से नाला होकर जिद में आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाला गया। सियासी जमातों को अपने गिरबानों में झांकना होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों जो कि हुकूमतों में रही हैं 30-30 सालों तक, उनकी कारकर्दगी से इतनी नाला हो गई हैं, आपकी नफरत में वोट डाल लें। जमातों ने, उनके रहनुमाओं ने, उनके लीडरों ने अपनी रविश चेंज नहीं की, तो किसी को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। हुकूमत साजी के लिए सियासी मशावरत। MQM पाकिस्तान के नौमंतखब रुकन कौमी सूबाई असम्बली के इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मशावरत की गई। MQM के रहनुमाओं की अजीजाबाद शोहदा कब्रिस्तान पर हाजिरी, शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी, कब्रों पर फूल भी चढ़ाए गए। वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स नहीं, शाह से अमेरिका एतराफ़, कहा सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, चाहते हैं पार्लियामेंट चले। वोटर्स के साथ होने वाली ज्यादती से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी 10 निकाती मुआशी प्लान पर तवज्जो देगी। GDA को सियासी यतीमों का ग्रुप करार दे दिया। फंक्शनल लीग को पेशकश करने की तरदीद कर दी, कहा जब तक PTI पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं करती तब तक इन्हें सपोर्ट करने का नहीं कह सकते। हम जब असेंबली में बैठेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ख्वाहा हैं, इसमें हम अपना रोल अदा करेंगे। जिन लोगों के पास 1 साल कबल पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, यकायक उनके हक में फैसला आ गया और वो ऐसी नशिस्तें जीत गए जहां वो रनर अप भी नहीं थे। हल्फबर्दारी से कबल सिंध असम्बली की तज़ीनो आराइश मुकम्मल कर ली गई। खुफिया कैमरों की मरम्मत, सफाई, रंगो रोगन कर दिया गया। अहाते में प्योर ब्लॉक्स लगाकर फर्श को पक्का कर दिया गया। खूबसूरत पौधे भी लगा दिए गए। 204 कुर्सियों की गुंजाइश, 168 मेंबरान हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता मेंबरान हल्फ लेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से नए वॉक थ्रू गेट्स, जदीद आलात और बैरियर्स भी खड़े कर दिए गए।
सिंध असम्बली इजलास में इब्तदाई तौर पर 9 मुंतखब अरकान रुकनीत का हल्फ लेंगे। कोई अरकान रुकनीत का हल्फ नहीं लेगा तो इसके कुछ मुद्दत के बाद रुकनीत खत्म हो जाएगी। सिराज दरानी की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा, सिंध असम्बली का इजलास इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद बुलाया जाएगा। इजलास में स्पीकर और बाद में डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। कायदे ऐवान की नामजदगी के बाद गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब होगी। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल को भी मदऊ किया गया है। असम्बली को थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी इदारों को आगाह कर दिया। बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसका एक बहुत बड़ा मर्तबा है, तो उसको मेंटेन करना हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम इसको ओरिजिनल शेप में रखें। और जो नए मेंबर्स अभी इलेक्ट होके आ रहे हैं उनको भी एक चीज़ नज़र आएगी कि वाकई वो किसी ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ सारी लेजिस्लेशन होती रही है और उसका एक बहुत बड़ा मर्तबा है कि इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास की थी। जदीद एम्बुलेंस के बाद पहली बार जान बचाने वाले तिब्बी आलात से आरास्ता इमरजेंसी मोटर बाइक्स मुतारिफ। ट्रैफिक जाम और शहर की तंग गलियों में हादसा की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बरवक्त अदायगी यकीनी हो जाएगी। महकमा सेहत ने सिंध एग्रीडेंट इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस 1122 के 25 इमरजेंसी बाइक से सुपुर्द कर दी। आग बुझाने के आलात, मिनी मेडिसिन किट, इमरजेंसी बैग, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर की CPR मास्क, नेबुलाइजर, ड्रेसिंग किट शामिल है। वज़ीर सेहत सिंध का कहना है मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मरीज तक 5 से 8 मिनट में पहुंचकर इलाज कर सकेगी। 1100 इमरजेंसी बाइक की ज़रूरत है, जबकि प्रोग्राम में इस वक्त सिर्फ 371 बाइक्स हैं। डिसाइड किया था कि बजाय एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल और MS के पास हों, वो इसी इदारे के पास आ जाएं और वो स्टेशन हों अगर ज़रूरत हो हॉस्पिटल में। तो अगर वो हो जाती हैं तो उसमें हमने जब एवेल्यूएशन की थी तो तकरीबन 500 के करीब उसमें ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो बहुत जल्दी रोड पे आ सकती हैं। कराची के मेडिकल स्टोर से इंसुलिन गायब। इंसुलिन के बहरान से डायबिटीज़ के मरीज परेशान। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं खाम माल की कमी के बायस इंसुलिन दस्तयाब नहीं। मरीजों ने शिकवा किया, सरकारी अस्पतालों में भी इंसुलिन कम मिकदार में दी जा रही है। इंसुलिन है तो वो 8-8 हज़ार 10-10 की मार्केट में बिक रही है। ठीक है, इसके अलावा 6-6 महीने हो गए, कुछ आइटम है कि 1-1 साल से आइटम नहीं आ रही है। सिंध पुलिस का काटी को चेहरा शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी फ्राहम करने का ऐलान। मुलाजमत की आड़ में जराइम पेशा अनासर के पनाह लेने की खदशात खत्म हो जाएंगे। IG सिंध रिफत मुख्तार का सिक्योरिटी इकदाम के लिए टेक्नोलॉजी की मदद की ज़रूरत पर जोर। सनतों को मुलाजमीन की मालूमात रखने के लिए डिजिटल डेटा सेंटर के क़याम की हिदायत। काटी को मज़ीद 200 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए देने की यकीन दहानी। IG सिंध पुलिस ने चीफ DIG ट्रैफिक SSP कुरंगी समेत दीगर पुलिस अफसरान के हमरा ऐवान सन्नत और तजारत कुरंगी का दौरा किया। डेप्यूटी पेट्रोल इन चीफ जुबैर छाया और सदर जौहर अली कंधारी और दीगर अहदेदारान ने इस्तकबाल किया। लियाकताबाद पुलिस का लियारी नदी के करीब डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में SHO लियाकताबाद फैज जख्मी, एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर रिटायर हो गए। जस्टिस नदीम अख्तर की रिटायरमेंट के बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 32 रह गई। फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और दीगर जजेस शरीक। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, जस्टिस नदीम अख्तर ने तारीखी फैसले किए। सदर हाई कोर्ट बार रेहान अजीज का खिताब में कहना था, जस्टिस नदीम अख्तर की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार कौंसिल नईम कुरैशी बोले, बदकिस्मती से यहाँ कानून पर अमल दरामद नहीं होता। सिंध गेम्स बैडमिंटन टूर्नामेंट नाजमाबाद विमेन गर्ल्स कॉलेज ने जीत लिया। फाइनल में अलनूर कॉलेज को 1 के मुकाबले 2 सेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फातेह तालिबात कामयाबी पर खुशी से निहाल। इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। तीसरी ऑल पाकिस्तान तुरसम खान स्क्वैश चैंपियनशिप वाबडा की महविश अली ने जीत ली। फाइनल में सिंध की महानूर अली को शिकस्त का सामना।
मर्दों में आर्मी के सदाम उल हक ने फाइनल में सिंध के नवीद उर रहमान को शिकस्त दी। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शहर कायद में सर्दी कम न हो सकी, पारा 14 डिग्री तक गिरने लगा। दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर की फजा में आलूदगी के डेरे, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 8वें नंबर पर।